विशेष रूप से इस अस्पताल में जीएमसी सनराइज हॉस्पिटल और गिरिराज जागृति मिशन की ओर से विशेष सूचना दी गई है कि 70 वर्ष से ऊपर के जितने भी नागरिक हैं उनके लिए यहाँ अत्याधुनिक विशेष सुविधाएं और विशेष कंसेशन पे उपलब्ध रहेंगे। तो वास्तविक सम्मान पूरे वर्ष भर उन सभी नागरिकों को दिया जाता रहेगा। जोरदार तालियां आप सभी की। मैंने कहा था आशीर्वचन प्रतिदिन हम मनुष्यों को सुनने को मिलते हैं। लोकेंद्र यादव जी से हमारे बीच जो हमारे श्री राम प्रताप शर्मा जी सामाजिक और धार्मिक क्षेत्र में अपना आशीर्वाद देते हुए श्री रविंद्र जी, निवेदन मेरा डॉक्टर GM त्रिपाठी जी। जोरदार तालियां चाहूंगा आप सभी से। शहर में लगभग 30-40 साल से अपनी सेवाएं दे रहे हैं डॉक्टर मंजू त्रिपाठी जी के साथ। और इसी कड़ी में श्री प्रवीण जी GMC के प्रधान जो हैं, प्रवीण जी से मेरा निवेदन, डॉक्टर CK गोसाई जी वैश्य सीनियर सेकेंडरी स्कूल में हजारों बच्चों को अपना आशीर्वाद और चिकित्सक की सेवाएं भी देते हुए डॉक्टर CK गोसाई। श्री जितेंद्र तंवर जी प्रधान हैं सैनिक संगठन के। श्री देवराज मेहता जी से मेरा निवेदन, आप जोरदार तालियों से सम्मान किसी भी तरह के सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रम में तत्पर रहते हैं मेहता जी। श्री भूपेंद्र सरदाना जी सचिव गिरिराज जागृति मिशन। श्री ईश्वर मान जी, जोरदार तालियां चाहूंगा। देखिए, क्षेत्र का किसी का भी विकास हो, किसी भी कार्यक्रम में, सामाजिक कार्यक्रम में अग्रणी भूमिका रखते हैं श्रीमान ईश्वर मान जी। तो जैसे मैंने कहा था, इस देवालय में समय समय पर जो कार्य होते रहते हैं, जिनकी गूंज और प्रदेश भर में रहती है। मुझे महंत मेघनाथ जी महाराज, परम पूज्य कृष्णानंद सरस्वती जी महाराज, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। यहाँ पर आए हुए सभी सज्जन बहनों और भाइयों, हम सौभाग्यशाली हैं कि इतनी पवित्र आत्माएं हमें आशीर्वाद देने आई हैं। ये कोई आसान बात नहीं होती। उसमें आप हर रोज पढ़ते हैं सुंदरकांड, मैं तो थोड़ी सी बात जरूर करूँगा लेकिन से हटके। उसमें ये दुहा आता है, अब मोहेबा भरोसा मिलता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। तो एक बात जोरदार तालियों से इस दोहे का अनुमोदन करूंगा। गिरिराज जागृति मिशन आप जानते ही हैं, मुझे दोबारा कहने की जरूरत नहीं है कि मनोज शर्मा जी ने बहुत कुछ कह लिया है। ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए बस थोड़ी सी बात जो इसमें ऐड करनी है कि समय समय पर ये जागृति मिशन सामाजिक और धार्मिक आयोजन करता रहा है। और दुर्भाग्यवश पीछे कोरोना की वजह से जन्माष्टमी के पर्व थोड़े स्थगित करने पड़े, लो लेवल पे करने पड़े, पर हमारी आत्माएं वहीं पर रहती हैं और हम आत्मा से उनसे जुड़े हुए हैं। इसके अलावा आज हम देख रहे हैं कि लोग बहुत जगह जगह धार्मिक स्थानों पर पूरी भीड़ में जा रहे हैं और हादसे हो रहे हैं, चाहे वो वैष्णो देवी हो, चाहे वो खाटू जी वाले श्याम जी की जगह हो, चाहे अभी मथुरा में हुआ हो।
और चाहे अमरनाथ जी में हुआ हो, लेकिन फिर भी ये जो समाज है कहाँ जा रहा है? ये समाज कहाँ जा रहा है? मेरे ख्याल में जो संस्कार हमारे पूर्वजों ने, इवन हमारे पेरेंट्स ने हमको दिए हैं, हमारी आने वाली जनरेशन उन पर बिल्कुल भी चलने को तैयार नहीं है। बहुत ही मुश्किल से 10% ऐसे बच्चे होंगे, लोग होंगे जो अपना फर्ज निभा रहे हैं, बच्चे भी और माँ बाप भी। समय नहीं है, तो इसलिए मेरे दिमाग में आई कि क्यों ना एक ऐसा अभियान शुरू किया जाए जिससे हम चेंज तो पूरा नहीं ला सकेंगे, लेकिन जब हम कोई परिवर्तन की बात करते हैं और उसको एक भव्य रूप दे देते हैं, तो अगर 10% लोग भी उसमें भागीदार बन जाते हैं चेंज में, तो वही सार्थक है। मंदिरों में महाराज जी के चरणों में बहुत आते हैं, ये जब हम इनके चरणों में बैठते हैं तो हमारी आत्मा शुद्ध होती है। वो बहुत बढ़िया टाइम होता है अगर वो ये चीज़ों को ग्रहण करें। प्राचीन काल से चली आ रही भारतीय संस्कृति का अनुसरण करते हुए बुजुर्गों को वृद्धाश्रम में न होकर परिवार में ही रहकर उन्हें पूर्ण सम्मान देना हमारा सच्चा धर्म है। दिन प्रतिदिन ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं और हम देख रहे हैं कि आज परिवारों में बुजुर्ग सदस्यों का आदर तेजी से घटता जा रहा है और ये सभी अपने आप को अपमानित और असहाय महसूस करने को बाध्य हो रहे हैं। हमारी सदियों से चली आ रही भारतीय संस्कृति के अनुसार ऐसा सहन करना न उचित है और न आसान है। सरकार द्वारा बुढ़ावा पेंशन शुरू करना एवं वृद्धजनों की देखभाल के हित में अन्य कानून बनाना स्वागत योग्य तो है, लेकिन धरातल पर क्या ये परिस्थितियों में ठोस सुधार नजर आ रहा है? बिल्कुल नहीं। अतः आज बड़ी जरूरत है समाज में इसके प्रति चेतना पैदा करने की। आज बड़ी जरूरत है समाज में इसके प्रति चेतना पैदा करने की। आज के हमारे नौजवान एवं बच्चों को भी इसी अवस्था में प्रवेश करना अवश्य भावी है। वर्तमान में इस प्रकार की घटनाओं की वजह से वृद्धाश्रमों का चलन तेजी से बढ़ता जा रहा है। इन स्थानों पर आश्रय तो मिल जाता है, लेकिन मनुष्य अपनों के उस प्यार से हमेशा वंचित रह जाता है जिसे उसने अपने जीवन काल में परिवार के लिए कठिन परिश्रम करते हुए अपने बुढ़ापे के समय मिलने की उम्मीद की थी। आइए हम सभी इस दिशा में गहनता से सोचें और समाज में चेतना लाने की कोशिश करें कि हमारे गुरुजनों की जगह वृद्धाश्रम न होकर परिवार में ही सदियों से चली आ रही चलन की तरह से उन्हें उच्च स्थान एवं सम्मान देने की जरूरत है, ताकि उनको वृद्धाश्रम की तरह मुंह करने के लिए बाध्य न होना पड़े। हम उनके जीवनों के अनुभवों से बहुत कुछ सीख सकते हैं और अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। अपना पहला कदम इस ओर बढ़ाते हुए जीएमसी सनराइज हॉस्पिटल में भविष्य में 70 वर्ष और ऊपर की आयु के नागरिकों को निःशुल्क परामर्श देगा और इंडोर पेशेंट पे भी 50% छूट देगा। हॉस्पिटल में दाखिल होने की दशा में भी आर्थिक मदद करते हुए डिस्काउंट के रूप में जो भी संभव है अन्य तरह की सुविधाएं भी प्रदान करने का जो हमारा प्रयास होगा वो जारी रहेगा। आइए हम सभी अपने बंधुओं के सहित सीनियर सिटीजन केयर मिशन को अपने इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मदद करें। ये थोड़ा सा जो विचार मेरे मन में आया था, मैंने इसको थोड़ा लिख के आप सबके सामने रखा। ये मेरे उद्गार हैं, दिल से उठे हैं। तो मैं चाहूँगा कि इस अभियान में सभी जुड़ें और ये अभियान जन जन तक पहुँचे। अगर हम जैसे मैंने कहा था कि थोड़े 10% में भी कुछ चेंज आ जाए तो धन्य है, भगवान की कृपा है कि वो परिवार आज वो नहीं। मैं बैठता हूँ ओपीडी में, कई बार देखता हूँ कि ऐसे पेशेंट आते हैं जिनके 4-4 बेटे हैं, लेकिन वो उनके आंखों में पानी होता है। कौन लेके आया उनको दिखाने? कोई ना कोई, या तो पड़ोसी लेके आ रहा या कोई जिसको दया आ रही वो लेके आ रहा है। उनकी आंखों में पानी देख के कई बार मुझे इतना अंदर से दुख होता है कि ये हम कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं।
माता पिता की सेवा, माता पिता पहले आती है, भगवान दूसरे पे आते हैं। माता पिता ही भगवान का दूसरा रूप है और उनको मिलाने वाले हमारे संत महात्मा हैं। और संत महात्माओं के चरणों में बैठते ही हमारे दिमाग ठीक हो सकता है और हमें संस्कार मिल सकते हैं। इसलिए मैं ज़्यादा कुछ न कहता हुआ ये जो कुछ अपने विचार रखे हैं आप सबसे प्रार्थना करूँगा, अनुरोध करूँगा कि इस दिशा में हर मनुष्य अपना योगदान देते हुए अपनी आहुति देने का प्रयास करें। धन्यवाद। प्रदेश में अपनी गूंज रखता है, प्रदेश में अपनी पहचान रखता है, पूरे प्रदेश भर में अपना सम्मान रखता है। श्री राम प्रताप शर्मा जी। लोकेंद्र यादव जी साथ में आए, डॉक्टर लोकेंद्र यादव जी। श्री एस.के. अरोड़ा जी इस दौरान हमारे बीच पहुंचे हैं। उनकी सेवाएं हम सबको मिलती हैं। जोरदार तालियों से स्वागत भी चाहूँगा और चाहूँगा कि आए और हमारे पर उनके हुनर बोलते हैं तो सचमुच इनके हुनर पूरी भिवानी भर में प्रसिद्ध हैं। श्री एस.के. अरोड़ा जी, रविंद्र जी साथ में आए, भी अपनी सेवाएं देने वाले और आज किसी भी तरह का धार्मिक कार्यक्रम हो उसमें अपना आशीर्वाद पहुंचाने वाले गुरुओं के गुरु डॉक्टर श्री के गोसाई जी। मेरा किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए जो अपना योगदान देते हैं श्री देवराज मेहता जी। कर्म और धर्म दोनों ही क्षेत्रों में अपनी शर्मा जी, डॉक्टर वंदना शर्मा जी। साधु संतों से जो आशीर्वाद मिल जाता है तो जीवन बिल्कुल सफल हो जाता है। मेरा आप सभी सम्मानित श्री भगवान जी चेतना नाम से जो पूरे देश भर में प्रसिद्ध हैं और प्रत्येक जो जड़ है, जड़ से ही हमें कुछ मिल सकता। माता पिता वेद ने कहा कि पहला प्रणाम किसको करना है? बोले पहला माँ को, दूसरा बाप को, तृतीय भगवान को। तो हम माँ बाप के अस्तित्व को भूल चुके हैं। कुछ पाश्चात्य सभ्यता ने अपना दावा बोला, लेकिन फिर भी गीता के माध्यम से हम सब काफ़ी चेतन हो रहे हैं होंगे, ये मुझे विश्वास है कि वृद्धों का आशीर्वाद बेकार नहीं जाता। कि गीता जी में 2 बार कर्म और धर्म हमारे साथ है। धर्म करने पर हमें मांगना पड़ता और कर्म स्वतः ही देता। भगवान प्रसन्न हो जाते हैं जब कर्म से, तो परमात्मा बिन मांगे ही दे देते। तो कर्म, शर्मा जी कर्म के बहुत एक आदर्श हमारे सामने है। कर्म ही जिंदगी है, कर्म ही मंजिल है, ये हमें अपनी मंजिल में पहुंचा सकता है। बस कर्म ना छोड़ें और भारतीय संस्कृति को जन जन तक, जिस भी हम सभा में बैठे, मित्र मंडल में बैठे, एक शब्द ऐसा छोड़ दें कि माँ बाप के आशीर्वाद से बढ़कर कोई आशीर्वाद संभव नहीं होता। पहला आशीर्वाद माँ बाप का है, फिर गुरुजन होता है। तो हम इस आशीर्वाद पर विश्वास रखें। दुआ इंसान को जो चाहे वो बना सकता है। दुआ मिलती है कर्म से, मांगने से नहीं मिलती। कर्म अच्छे हों तो अच्छी जिंदगानी आपकी, लोग भी सीखें सबक सुनकर कहानी आपकी। जैसे आज हम कृष्ण की, अर्जुन का नाम लेते हैं, इसी प्रकार हम भी ऐसे अच्छे कर्म करके भगवान कृष्ण जन जन के प्यारे हैं और हम भी कर्म करके जन जन के प्यारे बन सकते हैं, दूसरों के लिए आईना बन सकते हैं। परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है ये जागृति मंच युग युग जिए, जितने भी जिन्होंने अपने कदम आगे बढ़ा रखे हैं, अपने लक्ष्य में सफलता मिले और प्रत्येक के लिए प्रेरणा बन करके दूसरों को अच्छे रास्ते पर चला रहे हैं, चलाते रहें। यही प्रभु से प्रार्थना है, प्रभु स्वीकार करें, स्वीकार करें। स्वामी जी जहाँ जहाँ भी बुलाते हैं, पहुँचते हैं,
इनका एक ही आदर्श है, ये भी कर्म में लगे। जब भी आप जाओ मंदिर में कुछ ना कुछ करते हुए नजर आए। कर्म इंसान के लिए सबसे बड़ी शोभा है। बस भगवान हम सबको सद्बुद्धि दें, सब प्रेरणा दें, सब कार्य करने की शक्ति दें, करते रहें और दूसरों के लिए आदर्श बनें। सच्चिदानंद भगवान सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कष्ट दुख भाग। राधा कृष्ण की। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम तस्मै श्री गुरु। सर्वप्रथम माता श्री कृष्ण जी महाराज को नमन करता हूँ। उसके साथ साथ समाज के वरिष्ठ नागरिकता और सभी जवान युवा और बच्चे सभी उस परमात्मा के आत्मा के स्वरूप में जो बैठे हैं, सभी इसके ईश्वर की देन है और सभी उसकी आत्मा चेतनता के रूप में शुद्ध आत्माएं हैं। आज का जो मिशन डॉक्टर साहब ने चलाया है, वास्तव में एक बहुत ही जरूरी और समाज की कुदृष्टियों को देखते हुए दिख रहा है। जिस प्रकार बार बार इन हमारे राजनीतिक हो या साधु समाज हो, चाहे कोई भी कार्य किया जाता हो, सब राम राज्य के विचार करते हैं और भगवान राम ने ही मर्यादा बनाई है। और वो मर्यादा जो आज डॉक्टर साहब ने विचार करके जिसको संकल्प लिया है, क्योंकि ऐसा कहा है ये जो सृष्टि रची है ये संकल्प विकल्प से रची हुई है। जब तक हमारे विचार संकल्प अच्छे और अब नहीं होंगे तो हम आगे कार्य करने के लिए तो विचार ही नहीं होगा। तो हम संकल्प लेंगे, कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्म का स्वरूप जो है आत्मा स्वरूप चेतन स्वरूप जिसको ब्रह्म रूप कहते हैं। माता जी तो बहुत विद्वान है, मैं तो देसी भाषा में आपको बता रहा हूँ, इन्होंने तो संक्षेप में आपको आशीर्वाद दे दिया। ब्रह्मा विष्णु महेश की ब्रह्म का स्वरूप है। इन्होंने संकल्प लिया तो पहले ब्रह्मा और विष्णु महेश, उसके बाद में संकल्प लेने के बाद में ही ब्रह्मा जी ने सृष्टि रचने का, विष्णु जी ने पालन करने का, भगवान शंकर ने उसका संहार और दोबारा उत्पत्ति करने का, भगवान शंकर में। तो बिना संकल्प के कोई भी कार्य नहीं होता है। आज जो संकल्प, इसीलिए कहते हैं हमें विचारधारा पहले शुद्ध और विचार होने चाहिए। सवेरे उठ करके क्या करना है, परमात्मा का नाम ले करके और क्या विचार करना है, उसके आगे कार्य करेगा। बिना संकल्प के कोई भी कार्य नहीं होता। सबसे पहले डॉक्टर साहब ने भक्ति भाव में जागृत मिशन का जो आज रखा था, भक्ति भाव से महाराज जी जगन्नाथ जी के चरणों में जाकर के मैं भी इन दिनों में दर्शन कराए इनके गुरु जी के वृंदावन में गिरिराजी प्रकम्मा के दूसरी के लोटे के उनका आश्रम था। वहाँ से इन्होंने संकल्प लिया उनके गुरु जी के आशीर्वाद से कि धार्मिकता के अनुसार भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का और उनका पूरा शहर में हम एक प्रोग्राम करें ताकि भक्ति भाव बढ़े, लोगों के अंदर उस पूर्ण रूप से उस परमात्मा की जागृतता है। इसीलिए जागृत का इन्होंने मिशन चलाया, वो आज सफल भी हुआ और पूरे शहर के अंदर अभी भाई अपने पहले बोल रहा था कि जन जन के अंदर और पूरे शहर में गली में माहौल जो जन्माष्टमी को उपलक्ष्य में जागृति मिशन ने जब से शुरू किया था उसके बाद लगातार चला रहा है। 2-3 साल से करना ये बीमारी के कारण बंद था, अब की बार फिर भी उसी प्रकार चलता रहता है। तो ये इनकी जो संकल्प है, इनके जो विचार है, उन्हीं की उत्पत्ति है। उसी प्रकार आज भगवान जी श्री राम ने मर्यादा बनाई थी, मर्यादा के तहत उन्होंने चलाया था कि माता पिता को सर्वप्रथम मानना, उसके साथ साथ उनकी सेवा करना, उनके कहे हुए को अवहेलना नहीं करना। उसी के तहत उन्होंने अपना जीवन पूरा किया। एक मर्यादा के कारण उनकी आज पूजा हमारे आत्मा के अंदर, जन जन के अंदर राम बसे हुए। तो राम का कारण क्या था कि उन्होंने पूर्ण रूप से परमात्मा के स्वरूप में होते हुए भी मर्यादा जीवन में मनुष्य होने में
आकर के मनुष्य को एक मर्यादा बनाई और पूरा संचालन चलाया। उसी के नाते आज जिस प्रकार किया तो हम जैसा संकल्प लेंगे उसकी वैसी उत्पत्ति होगी। हमारे विचारधारा मूल नहीं है कि हमें भगवान का राम का नाम लेना है कि नहीं लेना है, तो कैसे लिया जाएगा। हमें ये नहीं है कि हमें सवेरे उठ करके के माता पिता के पैर छूने हैं, उसको नमस्कार करना है, तभी जा करके हमारे अंदर से भावना जागृत होगी। जब हम ऐसा विचार ही नहीं करेंगे तो ये इनका बहुत बड़ा संकल्प है और ये संकल्प पूर्ण भी होगा। उसके साथ साथ में सभी पूर्वजों को जितने भी वैसे तो व्रत तो है नहीं, वो तो भी कहा था कि व्रत वास्तव में सारे पूर्ण रूप से समाज में सेवा कर रहे हैं। उसके साथ साथ आप यदि संकल्प लेकर के आज से ये चले कि हमारे डॉक्टर साहब ने ये संकल्प लिया तो हम भी ये संकल्प ले कि किसी आज माता पिता को पूर्ण रूप से उसी तरह सेवा करें जैसे भगवान राम ने मर्यादा बनाई थी। उसी प्रकार भाइयों के, उसी साथ परिवार के, उसके साथ अपने देश के, मतलब घर से जब आप सेवा भावना से घर से यदि मर्यादा में नहीं निकलोगे तो बाहर आप मर्यादा में रह ही नहीं सकते। तो उस मर्यादा के तहत चल करके आप आगे जीवन व्यतीत करोगे। उसके साथ साथ समाज की सेवा, क्योंकि मनुष्य योनि में ही इंसान कर्म कर सकता है और सारी योनियां केवल भोगने की होती है। ऐसे हमारे शास्त्रों में, ऐसे हमारे विद्वानों ने, हमारे पूर्वजों ने कहा है कि मनुष्य योनि के लिए देवता भी चाहते हैं, क्योंकि और उन्होंने ऐसे कर्म किए कि जो देव योनि में होगी लेकिन मोक्ष को प्राप्त नहीं होते। जब आदमी संकल्प और निवृत्त हो जाता है तब जाकर उसी मोक्ष आता है। उसमें भी कई जन्म लगते हैं और उस जन्म में भी कई बार आदमी अधम भी रह जाता है, लेकिन भक्ति भाव किया हुआ, उस ईश्वर का ध्यान किया हुआ, उस परमात्मा का आध्यात्मिकता में परमात्मा ईश्वर का भजन किया हुआ है, वो नष्ट नहीं होता। और कर्म में जितने हम अच्छे काम करेंगे तो हमें अच्छे फल मिलेंगे, बुरा करेंगे तो बुरा मिलेगा, वो भोगने से नष्ट हो जाता है। लेकिन ईश्वर की भक्ति किया, उस परमात्मा का ध्यान किया हुआ वो आपका तो कभी नष्ट होता, अगले जन्म में भी फिर भी वो मिल जाता है। क्योंकि जिस प्रकार धरो और भगत को 5-5 सालों को परमात्मा प्राप्त हो गया, परमात्मा प्राप्त करने के उन्होंने कई जन्मों से, पिछले कई जन्म लगातार उन्होंने तपस्या की, उसके बाद सिर्फ उन्होंने जन्म लेना है बकाया था तो उसी प्रकार हम कर्म आध्यात्मिकता के रूप में साथ साथ समाज सेवा के रूप में जो जीवन का निर्वाह है वो पहले सामाजिक होता है। समाज में पहले हम घर में पैदा होते हैं तो घर में पैदा सबसे बड़े हमारे माता पिता होते हैं, माता पिता के बाद में परिवार सारा होता है। तो सर्वप्रथम हम ईश्वर का मान करके, भगवान का रूप मान कर जिन्होंने हमारे देह दिया है, ये शरीर जो धारण होता है माता पिता के अलावा हो नहीं सकता, तो पूर्ण रूप तो भगवान का होता है जो अवतार रूप लेते हैं। लेकिन हम सब मनुष्य है या जीव जंतु जो है माता पिता के योग से ही पैदा होते हैं। तो सबसे बड़े हमारा ये जीवन दान देना, ये हमारा शरीर धारण करना है, ये ईश्वर हमारे देता है, तो ये माता पिताओं के कारण देता है। उन्हीं माता पिताओं के कारण हम आगे चल करके देते। तो हमारे पूर्वजों ने जिस प्रकार मर्यादा बनाई हुई है, उस मर्यादा के तहत चलते हुए तरक्की करना कोई गलत बात नहीं है, पैसा कमाना कोई गलत बात नहीं, लेकिन उनको मर्यादा तय कि हमारी क्षमता क्या है, हमारी नौकरी के साथ हमें कर्तव्य क्या है, हमारा पालन क्या है, उसको करते हुए हमें फिर उसी अनुसार कि कितना हम अपने योगदान कर सकते हैं किसी सेवा करने में, कि कोई शारीरिक रूप से कर सकता है, कोई मानसिक रूप से भी कर सकता है, किसी कोई दल के रूप में भी कर सकता है। उस सेवा का ही फल आगे चलकर को आपको मिलेगा। उसी के विचारों से जो डॉक्टर साहब ने अभी संकल्प लिया है सिटीजन का कि भाई उनकी सेवा के लिए मैं फ्री इलाज दूंगा और करूँगा, तो उसमें हम सभी जुड़ेंगे और उसी प्रकार हम हमारे घर में ही रह करके सर्वप्रथम हमारे माता पिता की सेवा करेंगे। वो सर्वप्रथम है। मैं पुनः सभी के अंदर उस परमात्मा को विराजमान आत्मा स्वरूप है उसको नमस्कार करता हूँ और अपने वाणी को विश्राम देता हूँ और साधु होने के नाते आशीर्वाद देता हूँ कि आप परमात्मा आपके कार्य को सफल करे, आपके विचारों की संकल्प अच्छी रहे, ताकि इस देश का, इस पूरे विश्व का आपको लाभ मिले और आप पूर्ण रूप से इस सामाजिक जीवन में चल करके आगे परमात्मा को प्राप्त, यही मेरी कामना है। ओम शांति शांति। जहाँ बनाएं, आओ हम एक ऐसा जहाँ बनाएं, सबको लेकर, सबको साथ लेकर चलने वाला समा बनाएं, सबको साथ लेकर चलने वाला समा बनाएं,
वृद्धजनों की जगह हमारे दिलों में हो, वृद्धजनों की जगह हमारे दिलों में हो, वृद्धजनों की जगह हमारे दिलों में हो। आओ हम एक ऐसा हिंदुस्तान बनाएं। सिर्फ कुछ लाइनें आपसे कहूँगा अपने विषय में, मेरा जीवन क्या है। सूरज आया कुछ जला गया, सूरज आया कुछ जला गया, चंदा आया कुछ रुला गया, आंधी का झोंका मरने की सीमा तक झूला झूला गया। ऋतुओं में पत्थर भी बदले पर मेरा भाग्य नहीं बदला, जब रात हुई सो गया नहीं, जब भोर हुआ कुरमुला उठा, मोती लेने वाली दुनिया आंसू का ग्राहक नहीं मिला, जिनका कोई भी नहीं उन्हें सीखा न किसी ने अपनाना, मैं हूँ बन फूल भला मेरा, कैसा खिलना क्या मुरझाना। मैं सीख रहा हूँ जनसेवा डॉक्टर एम.एल. शर्मा से और डॉक्टर वंदना जी से। मेरी कोशिश है कि मैं वीसी राजचंद, मेरे पास भी ऐसे पेशेंट आते हैं जिनके पास ये है कि 4 बच्चे हैं, 2 हैं, एक इंग्लैंड में है, एक कनाडा में है, वो बेचारे झुंझुना बजा रहे घर में बैठे होते। समस्या है, अकेले आते हैं। ये सच्चाई है जिंदगी की, हमें इन संस्कारों से सीखना चाहिए। और मैं तो सभी से सीख रहा हूँ। मैं तो एक छात्र हूँ, अभी भी छात्र हूँ और मरते दम तक ही छात्र रहूँगा। अभी मैं 77 ईयर्स हुआ हूँ। आपकी कृपा से, आपकी शुभकामनाएं रही तो मैं आगे भी कार्य करता रहूँगा। जो कुछ समाज सेवा हो सके वो मैं जरूर करूँगा।